इंडियंस मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स के अध्यक्ष के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से की मुलाकात। पुरोला विवाद पर हुई कार्रवाई पर जताया संतोष। आपदा प्रबंधन पर 6वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रस्तावित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6वें वैश्विक सम्मेलन की विवरणिका का किया विमोचन। बिजली चोरी पर सीएम धामी सख्त। ऊर्जा निगम प्रबंधन को बिजली चोरी रोकने की दी हिदायत। विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने के दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 55 पुलों का किया वर्चुअल लोकार्पण। हेस्को व आईसीआईसीआई बैंक के सामूहिक प्रयास से स्थापित हुए हैं पुल। प्रदेश में चारधाम यात्रा और आपदा सीजन के मद्देनजर एस्मा लागू, हड़ताल पर रोक। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने आदेश किए जारी। और मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। कई जिलों में गरज चमक के साथ होगी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का हल्द्वानी के कमालवा गांजा में बीते रोज हुई घटना के बाद समाजवादी पार्टी के शिष्टमंडल ने एसपी सिटी से मुलाकात कर समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कही। वहीं सपा के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि पिछले दिनों में कमालवा गांजा में पशु क्रूरता संबंधित घटना हुई थी और वह इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमलवा गांजा में विशेष समुदाय की दुकानों को बंद कराकर किराएदारों को हटाए जाने की घटना हुई है वह बेहद ही गलत है। उन्होंने एसपी सिटी से मिलकर शहर में कानून व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ लोग शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जिस तरह से आपसी भाईचारा गुलदस्ता रहा है वैसे ही रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में पूरा मामला है सर। ये सपा का प्रतिनिधिमंडल मेरे से मिला है, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में ये मांग की गई है कि शहर की कानून व्यवस्था स्थिति को अच्छा रखा जाए। तो पुलिस प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग लगातार शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए हैं। पुरोला कांड के बाद से एक लहर सी चल गई है, जगह जगह लोगों को एक यही काम रह गया है अब कि छोटी छोटी घटनाओं में लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देने लगे हैं। हमारा कहना यह है कि दोषी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है। दोषी का कोई धर्म नहीं होता, कोई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। बात अगली खबर की। हल्द्वानी शहर में जाम और यातायात की अव्यवस्था के लिए पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। शहर के कई स्कूल ऐसे हैं जो रामपुर रोड, नैनीताल रोड और काला ढूंगी रोड में स्थित हैं और उनके पास पार्किंग भी नहीं है। लिहाजा स्कूल बसों के अलावा कई जगहों पर लोग सड़कों के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। अब लोगों को अपनी कार या गाड़ियों को पार्किंग में ही रखना अनिवार्य है, नहीं तो अब प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगा। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हल्द्वानी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्कूलों को भी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से यह भी अपील की गई है कि वो अपनी गाड़ियों को अपनी पार्किंग में ही खड़ी करें। यदि इसके बावजूद अवैध पार्किंग में कोई भी गाड़ी खड़ी करता है मिला पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महोदया ने एक निर्देश जारी किए थे कि शहर में जो भी रोड पर स्कूल हैं, मेन रूप से जो नैनीताल बरेली रोड है, हमारा जो अन्य रोड हैं, जो मुख्य मार्ग पर स्थित स्कूल हैं जिन्होंने अपनी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और उनके वाहन रोड पर पार्क होते हैं, उनकी स्कूल बसेस, स्कूल में छुट्टी के समय जो पेरेंट्स लेने आते हैं उनके वाहन भी रोड पे पार्क कराए जाते हैं। स्कूटी और स्कूटर वगैरह भी उनके रोड पे खड़े होते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, एम्बुलेंस भी फंसती है और परिवहन का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसको लेकर एक अपील की गई लोगों से, स्कूल प्रबंधन से, कि आप इसमें स्कूल खुलने से पूर्व जो आपके स्कूल का खेल मैदान है या जो भी आपके स्कूल का एरिया है उसमें आप पार्किंग के लिए अपना स्थान चिन्हित करें और उसमें पार्किंग की व्यवस्था करें। रुक करेंगे अगली खबर का। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार की 9 साल पूरे होने पर आपको बता दें महाजनसंपर्क अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाएं
देश की जनता के हित में शुरू की थी। सरकार का मकसद है कि योजना का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे। केंद्र सरकार की योजनाओं का कार्य से देश की जनता खुश है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में देश में फिर भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के कार्यों की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। नगर अध्यक्ष मदन जोशी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सहित अन्य भाजपा नेता पदाधिकारी इस बीच उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर इन 9 सालों में जो का हमारी प्रदेश राष्ट्रीय सरकार ने जो काम किए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस गरीब व्यक्ति के लिए जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा है, पुस्तक योजनाओं का काम बताने का काम इस सरकार ने किया है। वो दलित व्यक्ति, वो निर्धन व्यक्ति, महिला पुरुष जिसके रहने की जगह नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे पुस्तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने का काम किया है। बात अगली खबर की। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ हरिद्वार में चल रहा है। इसमें देश के कई राज्यों से यूनियन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में भाग ले रहे हैं। किसान महाकुंभ में किसानों को होने वाली समस्याओं पर चिंतन का प्रस्ताव किया जाएगा। महाकुंभ में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी कानून लागू करने की मांग की। तो वहीं महिला पहलवानों के आंदोलन से किनारा करते हुए कहा कि सरकार ने ब्रजभूषण सिंह को बचाने का कार्य किया है। खिलाड़ी सरकार के दबाव में हैरा केस, आपको बता दें, सरकार के दबाव में है खिलाड़ी। राकेश टिकैत का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी कानून देश में कैसे लागू करवाया जाए। देश के कई राज्यों में आई यूनियन के कार्यकर्ता इस पर चिंतन करेंगे। देश के हर राज्य में इस मामले पर बैठक की जाए, इसकी तैयारी हमारे द्वारा की जा रही है। चार्जशीट लगवा के और केस को ढीला कर देगी सरकारें। जब सरकार किसी की मदद कर रही हो तो उसके तरीके बहुत होते हैं, तो ये हुआ इसी केस में। लेकिन हम आज भी वे जो भी मूवमेंट चलाना चाहते हैं, जो खेल कमेटी है, क्योंकि इस आंदोलन को खेल कमेटी ही चला रही है, तो वे जो भी मूवमेंट चलाना चाहते हैं हम उसके साथ में। खिलाड़ी को कौन भयभीत करेगा? खिलाड़ी की भारत सरकार से बातचीत की, भारत सरकार उनसे बातचीत करना चाहती थी। हमने 2 जगह मीटिंग हुई और ये कहा भाई जो भारत सरकार बात अगर करना चाहती है तो वे बात करें। उनको 9 तारीख तक का टाइम है। उनकी बात हुई और उसमें फिर जो भी उनकी बात हुई हम कोई उसमें बात करने नहीं गए। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय बहादुराबाद पहुंचने पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बहादुराबाद उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधि एवं मेडल प्रदान किए गए। हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा ये मेडल प्रदान किए गए और सुरक्षा के प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अगली खबर पौड़ी से है, जहां दौरे पर पहुंचे हैं बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों संग बैठक की है। पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों में जनाधार बढ़ाने का जिम्मा सौंपा है। इसी सिलसिले में वे पौड़ी पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों से उन्हें रूबरू कराने को कहा है। इस दौरान सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार के सीएम नीतीश पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि जनता उन्हें और महागठबंधन को पूरी तरह से नकार चुकी है, जो 2024 के चुनाव में दिख जाएगा। लोकसभा और उसके अंदर आने वाले विभिन्न विधानसभाओं में जो ये कार्यक्रम का ये तो है नहीं। आप कहीं पे कुछ उहापोह की स्थिति देख रहे हैं क्या? ये तो नोट बदलने का,
और अवधि इतनी लंबी है और प्रचलन से भी उसका रोक नहीं, तो सामाजिक जिंदगी में किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका एक कदम तब हमने देखा था, ये दूसरा चरण। तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक रिजर्व बैंक की एक नीति के तहत का ये कदम है, इसलिए कोई परेशान इस देश में नहीं है, ना ये विषय है कुछ। ये हाँ उनके लिए विषय है जो जमाखोरी में थे, जो परेशान है, इसलिए विपक्ष बहुत शोर मचा रहा है। जहाँ भी अगर ईडी का रेड हो रहा है तो वो नोट निकल भी रहा, तो ठीक है, स्वाभाविक है, उनका परेशान होना जायज़ है। अगली खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए टनकपुर बस स्टेशन को कुमाऊं क्षेत्र के आधुनिकतम सुख सुविधाओं वाले मॉडल बस स्टेशन के रूप में जल्द विकसित करने हेतु इस कार्य योजना पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग को ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोटद्वार बस स्टेशन सहित राज्य में सभी 30 निर्माणाधीन बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य की जनता के साथ ही पर्यटक तीर्थयात्री अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इस विजन के साथ उत्तराखंड के परिवहन विभाग को अपनी कार्य योजनाएं तथा नीतियां बनानी होंगी। सीएम धामी ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़क किनारे वृक्षारोपण की योजना पर कार्य करने के निर्देश भी जारी किए। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अलग अलग 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें अगले 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे 4 धाम यात्रा और मानसून को वजह बताई है। एक तरफ जहां 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा में इस वर्ष 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है। इन सबके बीच धामी सरकार परेशानियां और मानसून धामी सरकार की परेशानियां बढ़ाने वाला है। मानसून सीजन में एक और जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मानसून के लिए, न 4 धाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवाई बातें कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे 4 धाम यात्रा और मानसून को वजह बताया है। इन सब के बीच धामी सरकार की परेशानियां मानसून से बढ़ने वाली है। मानसून में एक ओर जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ने का खतरा है, तो वहीं दूसरी ओर जगह जगह खुदी सड़कें और आधे अधूरे निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने का सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इन सब को देखते हुए सरकार ने राज्य में अगले 6 महीने तक कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनहित में बताया है। ये किसी हड़ताल को मांग से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। अभी जो है अपना मानसून काल आने वाला है। अनेकों मानसून काल के नाम पर गुजरात की कल घटना हुई, आपको पता होगा कि कितने बड़े तूफान के बाद कई घरों में इस प्रकार स्थिति आगे, लोग रहने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति से बचना है और काम सरकार का काम लेगा तंत्र, कर्मचारी है। इसलिए कर्मचारियों को ये भी समझना पड़ेगा। कांग्रेस तो मुख्य दल है, वो भी चाहेगा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, सबके हितों की सुरक्षा हो, अब वर्षा काल में किसी को कष्ट न हो। इन सारे विषयों को लेकर कोई निर्णय होता है, उस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, न कि उस पर राजनीति ढूंढनी चाहिए। एक तरफ जहां सरकार
कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने तक रोक लगाने के फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने कर्मचारियों की आवाज को दबाने का फैसला बताया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही वाला फैसला बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने न मॉनसून के लिए, न चारधाम यात्रा के लिए और न ही कांवड़ यात्रा के लिए कोई तैयारी की है। सरकार सिर्फ हवा हवाई बातें कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष करते हैं। अभी ओपीएस की मांग को लेकर भी आप देखिए कि पूरे देश के अंदर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड में यह आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है और दूसरे सभी विभागों के कर्मचारियों की अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं। सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मुखर हैं। अब सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि जो है कर्मचारी अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। इसीलिए कर्मचारियों को जो है दबाने के लिए इस प्रकार का नियम लागू कर दिया कि 6 माह तक कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता। इस रूप में देखे जाएगा, बीजेपी का आपको सब पता है कि इस समय हर जगह में बीजेपी दादागिरी में से चल रही है। इनकी गवर्नमेंट जैसे राजनीति की तरीके से चलनी चाहिए, लोकतंत्र बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो मनमानी कर रहे हैं बेचारे सरकारी कर्मचारियों के साथ भी, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, कोई हड़तालें नहीं करेंगे, कोई अपनी डिमांडें रखेंगे नहीं। अब मानसून भी आ रहा है 24-25 जून से, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऑल वेदर रोड है तो वहाँ पे रास्ते खराब हो जाएंगे, उसके बारे में भी कुछ सोचा ही नहीं इन्होंने, कोई तैयारियाँ नहीं कर रहे। ये सिर्फ देख रहे हैं कि अभी यूपी में इलेक्शन चलेंगे, राजस्थान में चलेंगे, ये वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली मीटिंगें कर रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं। उत्तराखंड की जो हमारा, जहाँ से हमारा स्रोत है पर्यटन विभाग का और के चारधाम यात्रा का, जहाँ से हमारी ये चलती है, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। ये सिर्फ राजस्थान, यूपी, इनके बारे में सोच रहे हैं, बंगाल के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन है, इनको इस समय 24 का टारगेट इन्होंने अपना पूरा सोच रखा है। एक तरफ जहां चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए भी पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने के अनुमान। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात सहित तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही डीजीपी का कहना है कि जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने प्लान तैयार किया है, जिससे जाम के झाम से निजात मिल सकेगी। कुल मिलाकर के दामी सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। सवाल ये है कि जब कांवड़ यात्रा से पहले ही राज्य में जबरदस्त जाम और अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, तो कांवड़ यात्रा के शुरू होने के बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं धामी सरकार एक तरफ जहां कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाकर इस फैसले को जनहित में बता रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह खुदी सड़कें, आधे अधूरे काम, आखिर क्यों बरसात से पहले ये काम नहीं कराए गए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड के साथ आसपास के 7 राज्य भी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार बिना आईडी के कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 12 फीट से ज़्यादा ऊंची कांवड़ नहीं लाने दी जाएगी। डीजे पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन आवाज़ को नियंत्रण में रखा जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब सहित अन्य एजेंसियों की समन्वय बैठक में ये निर्णय लिया गया है। डीजीपी ने बताया कि इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात सहित तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने इसकी व्यवस्था में लगे नोडल अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, अंतर्राज्यीय
बैरियरों पर संयुक्त पुलिस चेकिंग, सोशल मीडिया पर भेजे जाने वाले संदेशों की निगरानी रखने आदि संबंध में सहयोग की अपील की है। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वो अपने उस पर बता दें कि एक तो सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पे नज़र रहेगी। सीसीटीवी जो है यूपी ने भी बढ़ाए हैं नंबर्स में, हमारे यहाँ भी बढ़ गए हैं, तो कोई भी हर आदमी सीसीटीवी की नज़र में रहेगा। किसी की भी हुड़दंग को किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो लोग बेसबॉल बैट और इस तरह की चीज़ें लेकर के चलते हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। जहाँ तक डीजे की बात है, डीजे प्रतिबंधित नहीं होगा, डीजे प्रतिबंधित नहीं होगा, किंतु डीजे नियंत्रित होगा। ठीक है, ये इतना हमने इसमें तय किया है। एक बात और तय की है कि रेलवे उसको देखते हुए कि कांवड़ की जो हाइट है वो 12 फुट से ज़्यादा नहीं होगी, ये भी इस बार जो है तय किया गया है। अब बात अगली खबर की। बिजली चोरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ऊर्जा निगम प्रबंधन को बिजली चोरी रोकने की सख्त हिदायत दी है। विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि बिजली से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए अफसर जिम्मेदारी लें। आपको बता दें कि सचिवालय में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कहा कि बिजली चोरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली चोरी रोकने को सख्त से सख्त सिस्टम तैयार किया जाएगा। यूजेबीएनएल न्यायालय में अपने लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए मिशन मोड पर काम करें। पिटकुल अपने सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि पर काम करें। अधिकारी सभी हाइडल परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लें। मुख्यमंत्री ने उरेडा को व्यावसायिक इमारतों तथा हाउसिंग सोसाइटीज़ में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को जल्द पूरा करने को कहा है। यूजेबीएनएल को 2024 तक सुरिंगाड, महेश्वर तथा 17 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को अपने तय लक्ष्य के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देश की विकास की गति सतत बनी रहे, इसके लिए अब सामाजिक क्षेत्र रुक करेंगे अगली खबर का। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा लगातार संगठन का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और पूर्व सीएम डॉक्टर निशंक के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय सैकड़ों वरिष्ठ लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एवं पूर्व सीएम व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सैकड़ों वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों को भी उनकी सामाजिक भूमिका के दृष्टिगत पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर अपने संबोधन में महेश भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी में आने वाले सभी लोग विश्वास रखें, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। देश की विकास की गति सतत बनी रहे, इसके लिए अब सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को हमने जोड़ने का काम किया है। खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र के लोग, एडवोकेट, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, सांस्कृतिक संगठनों के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए अनेकों लोग हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका समाज से सीधा लगाव रहता है। एडवोकेट, बैंकिंग क्षेत्र के जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।